सिंह हाउस में तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शर्म करो, तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद, सिंह मुर्दाबाद, गिरिराज सिंह होश में आओ, गिरिराज सिंह होश में आओ। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष को गलत फंसाना बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज पुतला दहन करने का मकसद है कि गिरिराज सिंह को यह सोचने के लिए बात होगा कि वो माफी मांगे जनता से। जनता का सांसद रहते हुए उन्होंने जनता को कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम ही होगा। हमारे ही सांसद हमको ही कहे कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और हम आपका नेता नहीं है। हम आपको जमानत भी मिल रहा है, जेल से भी बाहर आ रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह की खुशी है आम आदमी पार्टी में? बहुत खुशी है, बहुत। हम लोग की तो जीत हुई। वो तो चाहे थे कि उसको जेल में सरा के मार देंगे, लेकिन उनकी मंशा नहीं पूरा हुई। और देखिए, जो ईमानदारी से काम करता है उसका जीत होता है, जिसका प्रमाण आज से भी बाहर आ रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, पूरे जिले की जनता, और हमको लगता है कि उन्होंने देश की जनता भी जान रही है। उनका जो स्वभाव है, उनका जो काम करने का तरीका है, और जब से उनका तो 6ठा साल है, इस बीच में वो कई बार ऐसी हरकत कर चुके हैं जो बलिया में सैफी जी के साथ उन्होंने किया है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले रजौड़ा में भी यही काम उन्होंने किया, जानबूझ के। वो ये खातोपुर में भी उन्होंने किया, लखमनिया में भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का वो काम करते हैं। विकास के कामों से गिरिराज सिंह के बारे में, अभी तो गिरिराज सिंह पर ही हम लोग सब लोग बोल रहे हैं ना, तो वो उन्माद फैलाने का काम करते हैं। बेगूसराय के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि जो बेगूसराय की संस्कृति है उसको ध्वस्त कर दें, तोड़ दें, नष्ट कर दें और अपना राजनीतिक लाभ लें। ये हमारा पूर्व अध्यक्ष सैफी जी जो है वो जनता की समस्या को लेके गए थे। वो सबका एमपी हैं, वो किसी खास एक समाज का या समुदाय का एमपी नहीं है। उनका ये बार बार कहना कि हम किसी खास समाज के लोगों का एमपी है, ये बहुत ही निंदनीय है, विभाजनकारी है। सैफी जी ने जनता की समस्या को लेके उनके पास गया, पहले उन्होंने उसको इग्नोर किया, और जब फिर वो निकल रहे थे, तब जब इन्होंने अपनी बातों को रखना चाहा तो इनके साथ उन्होंने ही धक्का मुक्की शुरू किया, और उनके तमाम समर्थक लोगों ने इनके साथ मारपीट की, जिसकी हम लोगों ने आलोचना करी। और उसी के विरोध में आज हम लोग दो मांगों के मुख्य रूप से, एक मांग हमारा है कि बेगूसराय की जो गंगा जमुना तहजीब है, संस्कृति है, उसको बचाए रखना है हम लोग। क्योंकि वो बाहर से आते हैं और यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं, यहाँ हम लोगों को रहना है। तो हमारा दो मांग के साथ आज ये पुतला दहन कार्यक्रम था। एक मांग है कि गंगा जमुना तहजीब जो बेगूसराय का है, यहाँ सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं और संकट में एक दूसरे को काम आते हैं, तो इसको बचाने के लिए आज हमने ये किया है। दूसरा, सैफी जी पर जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसको भी वापस लेने की मांग हम आज के इस कार्यक्रम से करते हैं। इसलिए करते हैं, हम लोग अभी एसपी साहब के दो दिन पहले गए थे, हमने उनको स्पष्ट कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा को फुटेज निकालिए, फुटेज निकाल के आप देख लीजिए कि किसने किसके साथ मारपीट किया है। आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले हमारे बेगूसराय के माननीय सांसद गिरिराज सिंह का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का स्पष्ट वजह है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद सैफी जी को माननीय सांसद के इशारे पर वहां पर उनके जनता दरबार में उन्हें पिटवाया गया। पिटवाने के बाद उन्हें जेल भेजा गया, और इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन करने का कार्यक्रम किए हैं। इस पुतला दहन कार्यक्रम करने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बेगूसराय गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति का पालन करती है।
यहाँ पर दंगाई चरित्र के व्यक्ति को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ये गिरिराज सिंह वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। जाइए, आपका सांसद नहीं है। आप जब संसद भवन जाते हैं तो आप शपथ लेते हैं संविधान की, आप शपथ लेते हैं कि मैं सभी जाति सभी धर्म का मैं काम करूंगा, लेकिन आप जब देखते हैं कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति है, कोई टोपी वाला व्यक्ति है, तो आप कहते हैं कि मैं दाढ़ी और टोपी वाले को मैं उसका कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं उसकी काम नहीं करूंगा।